हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नए वैकेंसी नोटिफिकेशन के बारे में। और वो वैकेंसी नोटिफिकेशन है जामिया मिलिया इस्लामिया में कौन कौन सी पोस्ट के लिए। वो है आपका एलडीसी की, स्टेनो की, एमटीएस की। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं इन डेप्थ में वैकेंसी नोटिफिकेशन ऑफ एलडीसी, स्टेनो एंड एमटीएस इन जामिया मिलिया इस्लामिया, और क्या होगा फीस स्ट्रक्चर और क्या होगी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। अब ये वैकेंसी नोटिफिकेशन ऐसे कुछ रिलीज़ हुआ है जिसमें आज की डेट 29/4/2023 की डेट है और एडवर्टाइजमेंट नंबर सो एंड सो है। और उसके बाद जो लिखा है आपका कहाँ पे आपकी जॉब होगी, वो होगी आपकी जामिया नगर न्यू दिल्ली में। और कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, वो कर सकते हैं आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, वो कर सकते हैं 31/5/2023 तक। और मंडे से फ्राइडे 10 से लेके 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। और आप लंच ब्रेक होगा 1 से 2 बजे के बीच में, इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और आपको एप्लीकेशन फॉर्म और बाकी रेलिवेंट डिटेल्स कहाँ से मिलेगी, आपको ये है वेबसाइट, आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। और इसमें डिप्टी रजिस्ट्रार की 1 वैकेंसी आई है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 4 आई हैं, सेक्शन ऑफिसर की 4 हैं, असिस्टेंट की 4 हैं, यूडीसी की आपकी 10 हैं, और उसके बाद एलडीसी की आपकी 70 हैं वैकेंसी। और वहीं मैं मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करूं तो 60 वैकेंसी है। प्राइवेट सेक्रेटरी की 1 है। और मल्टीटास्किंग स्टाफ की अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10th है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, या फिर आईटीआई पास हो। और लोअर डिवीजन क्लर्क की आपकी क्या है क्वालिफिकेशन, आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। और इंग्लिश टाइपिंग आपको 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशंस की। और उसके बाद आपका प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए आपका पे लेवल 7 है, और उसके बाद एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो आपकी ये वाली बात हो गई सारी। और पर्सनल असिस्टेंट के लिए 8 वैकेंसी है। और आगे मैं बात करूं स्टेनोग्राफर की 19 वैकेंसी है। लैंड रिकॉर्ड सुपरिटेंडेंट की 1 है, लैंड रिकॉर्ड कीपर की 1 है, और डॉक्टर लाइब्रेरियन की लाइब्रेरी में आपकी प्रोफेशनल असिस्टेंट की 1 है। और वहीं सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की 8 वैकेंसी है। असिस्टेंट कंजर्वेशनिस्ट की 1 है, और उसके बाद लाइब्रेरी अटेंडेंट की आपकी 3 है। एफटीके सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सीनियर सिस्टम एनालिस्ट की 1 वैकेंसी है। प्रोग्रामर की 1 है। आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट इन प्रोक्टोरियल डिपार्टमेंट 11 वैकेंसी है। टेक्निकल असिस्टेंट की 6 वैकेंसी है। और फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज में लेबोरेटरी असिस्टेंट की 4 वैकेंसी है। लेबोरेटरी अटेंडेंट की 2 वैकेंसी है। सीनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है। नेहरू गेस्ट हाउस में 1 कुक की वैकेंसी है। और वहीं बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बाय डेपुटेशन और अपॉइंटमेंट ऑन टेन्योर बेसिस 1 वैकेंसी है। वहीं अगर मैं आगे बात करूं असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 1 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर सिविल की 6 वैकेंसी है। और वहीं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 2 वैकेंसी है। असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन 1 वैकेंसी है। स्पोर्ट्स कोच की 1 वैकेंसी है। और उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो इवैल्यूएटर की भी है। और गाइज ये है एप्लीकेशन फ़ीस स्ट्रक्चर, जिसमें कितनी नंबर और कितनी फ़ीस लगेगी हर एक पोस्ट के लिए। अगर आप लेवल 10 या फिर ग्रुप ए की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो 800 है। यूआर और ओबीसी की, एससी एसटी की 400 है। पीडब्ल्यूडी की, दिव्यांगजन की निल है। ग्रुप बी एंड सी की 500 है। एससी एसटी की 250 है। पीडब्ल्यूडी की निल है। और वहीं अगर मैं और बात करूं तो आपकी ये है जनरल इंस्ट्रक्शंस, जिसमें लिखा है कि ऑल नॉन टीचिंग पोजीशन शैल बी फिल्ड एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स, उसके अकॉर्डिंग होगा। और उसके बाद यूनिवर्सिटी कोई भी पोस्टल डिले के लिए अगर कोई भी मतलब क्या है, आपको ऑफलाइन एप्लीकेशंस भेजनी होगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं रिसीव होगी। जी हाँ। फिर उसके बाद अपर एज लिमिट बताई है। और उसके बाद देयर शैल बी नो अपर एज लिमिट फॉर रेगुलर एम्प्लॉयज ऑफ द जामिया मिलिया इस्लामिया। फिर उसके बाद आपका रिलैक्सेशन बताया है 5% मे बी प्रोवाइडेड फ्रॉम 55% टू द मार्क्स एट मास्टर ग्रेजुएट फॉर एसटी और एससी कैंडिडेट्स के लिए। और उसके बाद जो लोग अगर आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी चाहिए। और उसके बाद हिंदी और उर्दू की एक डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन बताई गई है। कंपलसरी नहीं है, अगर होगी तो चल जाएगा, नहीं होगी तो भी चल जाएगा, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है। एप्लीकेशन फी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेबल, मतलब वापस नहीं होगी अगर आपने फीस दे दी तो। एप्लीकेशन की
और उसके बाद देखिए ऑल एप्लीकेशन ऑल करस्पॉन्डेंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग टेस्ट और इंटरव्यू लेटर इफ एनी शैल बी सेंट ओनली एट ईमेल एड्रेस। और उसके बाद नो टीए और डीए प्रोवाइड किया जाएगा। और उसके बाद अगर कोई भी दिक्कत आती है तो दिल्ली कोर्ट्स में जुरिस्डिक्शन होगा। फिर उसके बाद गाइज ये है इन्फॉर्मेशन जिसमें हमने डिस्कस किया है कि जामिया मिलिया इस्लामिया में वैकेंसी नोटिफिकेशन। अगर आपको इन डेप्थ में इस नोटिफिकेशन की जानकारी लेनी है तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या क्या कितनी पोस्ट की क्वालिफिकेशन है और कौन कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए अगर किसी स्पेसिफिक पोस्ट के रिगार्ड में अप्लाई करना है तो। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही वैकेंसी नोटिफिकेशन आपके लिए लाते रहते हैं जिसमें डिफरेंट पोस्ट के रिगार्ड में आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज़ और बता दूं, लास्ट में मुझसे रह गई, जो लोग एलडीसी के लिए सोच रहे थे कि यार मेरा जेएनयू का पेपर खराब गया, तो उनके लिए ये एलडीसी की दिल्ली में बहुत अच्छी वैकेंसी आई हैं। 70 वैकेंसी हैं और मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी 60 वैकेंसी हैं। आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं अपने आने वाले पोस्ट के लिए। और गाइज अभी कुछ दिनों में ईपीएफओ का सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का भी पेपर आना है, तो उसके लिए भी लगे रहिए। तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।